क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में जो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि परलोक के प्राणियों से बात करती है? एक ऐसा ग्रंथ जिसे नीलावंती कहा जाता है। लेकिन सावधान, ये कोई आम किताब नहीं है। कहा जाता है कि ये श्रापित है। जो भी इसे अधूरी नीयत या लालच से पढ़ेगा, उसका अंत निश्चित है। न सिर्फ मौत, बल्कि अस्तित्व का लोप। आज हम आपको बताएंगे इस रहस्य से भरे ग्रंथ की पूरी कथा। किसने इसे रचा, क्यों ये किताब पीढ़ी दर पीढ़ी छुपाई जाती रही, और कैसे एक खोजकर्ता रौनक ने इसे खोज निकाला एक उजड़े महल की गुप्त लाइब्रेरी में। लेकिन रौनक की खोज उसके लिए आखिरी साबित हुई। उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसकी उम्र थी 26, लेकिन शरीर 80 साल के वृद्ध जैसा हो गया था, और उसकी जुबान गायब थी। इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे वो स्थान जहां आज नीलावंती छिपी हुई है, और बताएंगे उस शख्स के बारे में जिसके पास है इसकी आखिरी चाबी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी अगली कहानी की प्रेरणा बन सकता है। नीलावंती, एक रहस्य जो सदियों से जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं ये ग्रंथ जंगलों के जानवरों से संवाद करना सिखाता है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नीलावंती उन प्राणियों से संवाद करने की विधि सिखाता है जो किसी और आयाम, किसी और लोक में रहते हैं। पिशाच, यक्ष, सूक्ष्म प्राणी और छाया जीव जिनका अस्तित्व हमारी दुनिया की आंखों से परे है। एक गांव, एक साधक और अद्भुत घटनाएं। राजस्थान के एक गांव में एक वृद्ध साधक महेश दास बाबा नीलावंती के श्लोकों का अभ्यास कर रहे थे। एक समय गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिना कारण जानवरों की चीखें, फसलें बर्बाद, और कुछ लोगों के सपनों में अनजाने जीव प्रकट होने लगे। बाबा ने नीलावंती के श्लोकों का 3 दिन पाठ किया और ध्यान में जाकर उस लोक के प्राणी से संपर्क साधा जो गांव की ऊर्जा से जुड़ा था। बाबा ने संतुलन स्थापित किया और गांव में शांति लौट आई। नीलावंती का मूल कहा जाता है इसे रचा था एक रहस्यमयी साध्वी नीला, जो आधी इंसान और आधी तांत्रिक आत्मा थी। उसका जन्म हिमालय में हुआ था, एक तपस्वी और एक अधूरी आत्मा के संयोग से। वो सूक्ष्म लोकों से संवाद कर सकती थी, मरे हुए लोगों, पिशाचों और देवताओं से भी। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि पंच तत्व उसके अधीन थे। और फिर एक दिन उसने अपने संवादों को एक ग्रंथ में लिखा, नीलावंती। लेकिन एक रात जब ग्रंथ का एक हिस्सा गलत हाथों में चला गया, एक पूरा गांव मिटा दिया गया। उसके बाद नीला ने खुद उस ग्रंथ को बंद कर दिया, आत्मिक ताले से, रक्त के मंत्रों से, और एक शर्त रखी, जो इस ग्रंथ को मेरे बिना पढ़ेगा, उसकी आत्मा मेरी भाषा बोलेगी और वो खुद मौन हो जाएगा। रौनक की खोज और उसका अंत। सदियों बाद रौनक, एक शोधकर्ता, पुरातत्व प्रेमी, ने इस ग्रंथ का सुराग पाया एक उजड़े महल की लाइब्रेरी में। उसकी मित्र माया ने उसे बताया कि उसके पूर्वजों में से एक, महेश दास बाबा, इस ग्रंथ के अंतिम रक्षक थे। रौनक ने छिपी हुई अलमारी के पीछे से ग्रंथ निकाला और पढ़ना शुरू किया। बस इतना जान लीजिए, वो फिर कभी वापस नहीं आया। जब उसका शव मिला तो शरीर बुजुर्ग जैसा, जुबान गायब, और आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। नीलावंती आज कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं वो ग्रंथ आज भी महल में छिपा है। कुछ कहते हैं माया के पास है, और कुछ मानते हैं ये ग्रंथ अब किसी और को पुकार रहा है। अंतिम शब्द नीलावंती कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसा माध्यम जो हमारे और अन्य लोगों के बीच की रेखा मिटा सकता है। और शायद अगला नाम जो वो पुकारे, वो आपका हो। यदि आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य की अगली परत खोलें, तो नीचे लिखिए पार्ट 2 जल्दी लाओ, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी आपके इंतजार में है।